धमतरी गंगरेल बांध के किनारे बसे ग्राम तुम्मा बुजुर्ग में मां अंगार मोती गौधाम में गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय का पूजन कर गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गौशालाओं में गायों और बछड़ों की पूजा अर्चना के साथ सेवा की। महिलाओं ने गायों की कुमकुम हल्दी कर तिलक लगाकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है और गाय को मां का दर्जा भी प्राप्त है। गाय की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तक गाय गोप गोपियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन गाय, गुरु और गोविंद की पूजा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इस अवसर पर मां अंगार मोती गौधन के प्रमुख दीपक लाखोटिया और सुबोध राठी ने कहा कि गौशाला का संचालन विगत 7 वर्षों से किया जा रहा है। प्रतिवर्ष गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से सेवा गोपालकों के साथ मनाए जाने की बात कही। मां अंगार मोती गौधाम में आज गोपाष्टमी का कार्यक्रम हो रहा है और गौ माताओं की आज पूजा करेंगे। सब पूजा में विधि विधान के अनुसार गौ माता की जो पूजा करने का विधान है उसके अनुसार पूरा पूजा हो रहा है और गाय को खिचड़ी खिलाई जाएगी। गाय को जो जो चीज़ अर्पण किया जा सकता है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं हम कि गौ माता का पूरा उसी रूप में पूजा हो और जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ गौ पूजन का उन लोगों को मिले। गौधाम में इस वक्त करीब 500 गाय है होने जा रही है और लोगों के सहयोग से ये गौशाला चल रही है। इसमें निश्चित रूप से शासन से भी हमको लाभ मिलता है। 200 गायों के शासन देती है, बाकी का जन सहयोग से चलता है। गौ पालक बने हुए हैं, अपनी गाय के लिए लोग बाग 1 वर्ष का चारा देते हैं, उससे यह गौशाला चल रही है। कब से गौशाला का संचालन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? पिछले 7 सालों से यहाँ तुम्मा बुजुर्ग में जो धमतरी जिला, बालोद जिला और कांकेर जिला के संगम पर स्थित है, महानदी के किनारे, ऐसे स्थान पर हमने गौशाला प्रारंभ किया और वर्तमान में यहाँ लगभग 400 निराश्रित गोवंश है जो सड़क पे घूम रहे थे। नगर निगम ने जिसको पकड़ा या जो कटने के लिए जा रहे थे, पुलिस के माध्यम से पकड़े, ऐसे गायों को हम यहाँ पे रखा हुआ है। प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के अवसर पर हम यहाँ गोपालक सम्मेलन करते हैं और एक गौ माता की विधि विधान से पूजन का कार्यक्रम कराते हैं। आज गोपाष्टमी का एक पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, हम सब जानते हैं। तो हमने एक अभियान ये चलाया हुआ कि भाई लोग अपने घरों में गाय पालें। जो अपने घर में गाय नहीं पाल सकते वो कम से कम गौशाला में एक गाय को गोद लें। तो सड़क से एक गाय अगर उठ के आ रही है तो उस गाय का दाना पानी का खर्च वो व्यक्ति प्रदान करता है। तो ऐसे लगभग 200 गौपालक हमारे से जुड़े हुए हैं। तो उनको हम वर्ष में एक बार बुलाते हैं, गौ माता की वो पूजन करते हैं और उसमें भाव ये रहता है कि उस गौ माता का पालने से जो पुण्य होता है वो पुण्य उनको प्राप्त हो। क्योंकि घरों में बहुत कारण से लोग चाहकर भी गौ पालन नहीं कर पाते, मगर भावना होती है तो उनकी गाय यहाँ पर पलती है। तो इस बहाने सड़क से एक गाय को एक आश्रय मिल जाता है और उनको गौ पालन का पुण्य मिल जाता है। अभी कितने गाय हैं गौशाला? अभी 400 गाय हमारे यहाँ पे है और उनके संवर्धन पे, नस्ल संवर्धन पे हम लोग काम कर रहे हैं। गाय के गोबर, गोमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। पंचगव्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो गाय उपयोगी हो, अनुपयोगी ना हो। और गाय एक डॉक्टर है, तो गाय से मनुष्य की चिकित्सा किस प्रकार से हो सकती है, आज जो धरातल में उसके ऊपर लक्षित हो रहा है और शुरू से ही वो गौ भक्त हैं। लगभग 10 सालों से उनके साथ जुड़े हैं और निश्चित तौर पे गौ माता के जो रक्षा की बात और संरक्षण की बात है, निश्चित तौर पे श्री सुबोध राठी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। गोपाष्टमी के दिन आज गौ माता की पूजा अर्चना की है, इसके लिए आप शामिल हुए पूरे परिवार के साथ? जी, हम सब परिवार में प्रॉपर मेरा गांव खोरपा रायपुर के करीब, वहाँ से हम बाइक से चल कर आए हैं। कैसा लगा जंगलों के बीच जो गौशाला बना है? मतलब प्रकृति अपनी ओर जो खींचने का काम करती है, हमने सुना था, लेकिन आज महसूस हुआ कि वाकई में प्रकृति के सानिध्य में रहने से कितना आनंद आता है। बहुत ही आनंद आया कि जंगल के बीच इस तरह से गौ पालन का कोई काम कर रहा है। तो ये पूर्ण जो वर्तमान भावी पीढ़ी युवा है उसको प्रेरित कर